आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से आज के दिन आज के लेक्चर का आगाज करेंगे, लेकिन अल्लाह पाक के कलाम के साथ जनाब आसम नबी साहब से गुजारिश है कि वो आप एक कलाम हासिल करें। अल्लाह के कलाम के बाद आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज करेंगे और इस जिम्मन में जनाब चेयरमैन साहब जनाब जुवेद अख्तर साहब से गुजारिश है जो चेयरमैन है गुजरात वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के, वो डायस पे तशरीफ लाएं। सबसे पहले तो मैं आप सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स को खुशामदीद कहता हूँ। आप ये जिस कोर्स में दाखिल हुए हैं, जिस कोर्स में ये आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये आप ऐसा समझें कि आपकी फ्यूचर की बिल्डिंग और आपकी इवन बतौर एडवोकेट करेक्टर बिल्डिंग जो है वो इधर से ही डिटरमिन होगा कि आप कितने डिटरमेंट किस्म के वकील बनते हैं। हमने जब ये प्रोफेशन ज्वाइन किया था आज से 30 साल पहले, काश उस वक्त भी इस तरह का कोई इदारा होता जिसमें आके सीजन्ड लॉयर्स अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं वो हमारे साथ शेयर करते और वो दिक्कतें, वो प्रॉब्लम्स बीइंग एडवोकेट जो हमें पेश आई वो ना आती। ये एडवोकेसी दुनिया का मुश्किल तरीन प्रोफेशन है, ये मेरा ही नजरिया नहीं है बल्कि हर वकील का भी नजरिया। ये कैसे मुश्किल है? एक उस्ताद जब जाता है क्लास में तो उसके सामने जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उसके कैलिबर के नहीं होते और उस्ताद अपनी मर्जी से वहां पे पढ़ाता है। एक इंजीनियर जब साइट पे जाता है तो वहां पे दीवारों ने उसके साथ कोई मैटर कन्वर्सेट नहीं करना होता, कोई आर्गूमेंट्स नहीं करने होते। किसी दीवार ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे इस तरह होना चाहिए था, मुझे इस तरह करना। इसी तरह हर प्रोफेशन को आप ले लें, आपके मुकाबले में कोई बंदा भी नहीं होगा अगर आप उस प्रोफेशन में हैं। लेकिन वाहिद एडवोकेसी एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपने जब अदालत में पेश होना है तो आपके कैलिबर का या आपसे ज्यादा कैलिबर का बंदा है जिसको आपने कम्पीट करना है, नंबर 1। नंबर 2, आपके सामने जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर तशरीफ फरमा हैं वो आपसे अगर कैलिबर ज्यादा के हैं या नहीं हैं, उनका स्टेटस और उनके जो पावर्स हैं वो आपसे ज्यादा हैं। आपने उनको भी सेटिस्फाई करना है। और उसके बाद जो अगला सबसे मुश्किल तरीन मरला है वो है कि आपका जो क्लाइंट है कि इज टोटली लेम है। जो अगर कोई पढ़ा लिखा भी है तो वो लीगल नॉलेज से तो वो वाकिफ नहीं है ना, तो आपने उसको भी मुतमईन रखना है। और ये याद रखें कि दुनिया में सबसे जो ताकतवर पावर है दैट इज द पावर ऑफ आर्गुमेंट्स। तो लीगल नॉलेज को सिर्फ अटेन कर लेना, सीख लेना ही एडवोकेसी नहीं,
बल्कि आपने उसको असिमिलेट किया और उसको जाके रिप्रोड्यूस भी करना है। और ये डिपेंड करता है आप पे कि आप कितनी खूबसूरती से उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। आगे आज हमारा लेक्चर जो है वो सिविल लॉ पे है। इस क्लास में हमने आपको कोई ये नहीं कि सेक्शंस रटवाने हैं और उसके बाद आपका कोई इम्तिहान होना है, ऐसी कोई बात नहीं। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको गाइड किया जाएगा कि आपके पास अगर एक दावा आता है तो आपने उसको ड्रॉप कैसे करना है, और दावा ड्रॉप करने से पहले कौन कौन से लॉज हैं जो असेंशियल हैं कि आपने उनका ख्याल रखना। तो सिविल लॉ, जब किसी के सिविल राइट्स इंफ्रिंज होते हैं तो सिविल लॉ जो है वो हरकत में आता है उस वक्त। यानी सिविल लॉ उस मैटर का अहाता करता है जहां पे किसी के सिविल राइट्स इंफ्रिंज होते हैं। तो सिविल राइट्स आप समझते हैं, आपकी ऑनर भी सिविल राइट है, आपकी प्रॉपर्टी भी आपका सिविल राइट है। आपका सिविल राइट है कि आप एक ऑनरेबल तरीके से जिंदगी बसर करें, कोई आपकी जो है ऑनर को डैमेज ना करे, और इसी तरह आपका सिविल राइट है कि आपकी कोई प्रॉपर्टी को भी डैमेज ना करे। तो सिविल राइट्स को जब इंफ्रिंज होंगे तो सिविल लॉ हरकत में आएगा। और हमारी सीपीसी जो है उसमें ये इट इज प्रोसीजरल लॉ, ये भी याद रखें, सीपीसी इज ए प्रोसीजरल लॉ। और सीपीसी में वो सारा फिर प्रोसीजर दिया हुआ है कि आपने अपने सिविल राइट्स को कैसे रेस्टोर करवाना है, कैसे वापस लेना है, या कैसे अपने सिविल राइट्स को बचाना है। तो जब आपके पास एक दावा आता है तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये पेक्यूलियरी जुरिस्डिक्शन इसकी जिस अदालत में मैंने जाना है उसकी बनती पहले है, उस सेक्शन 6 है सीपीसी की। तो इसके बारे में कानून ये है कि हर सिविल कोर्ट को हर किस्म के दावे की जुरिस्डिक्शन आ सकती है। कोई पेक्यूलियरी जुरिस्डिक्शन इस तरह की नहीं, कोई मालियत इस तरह की नहीं कि जो सिविल कोर्ट को आ सकती। उसके बाद आती है सेक्शन 9। वो ये कहती है कि एवरी सिविल कोर्ट हैज पावर्स टू डिसाइड एवरी सिविल मैटर। उसमें यह नहीं कि फला पास हैं या फला नहीं, लेकिन आगे एक तर्जन है कि अगर किसी और कानून में वो बार नहीं, यानी आपका वो सिविल राइट जो आप सिविल कोर्ट में एडिकेट करना चाहते हैं वो हर किस्म का आप जो है वो दावा कर सकते हैं, बशर्ते कि वो किसी और कानून ने उसको बार ना किया हुआ हो। इसमें आप सिंपल सी एक बात कि किसी और कानून ने उसको बार ना किया हुआ हो, वो ये है कि हमारा रेवेन्यू ये जो एक्ट है उसमें कुछ सेक्शंस हैं, 172 है, उसमें वो रेवेन्यू कोर्ट्स की जो है वो जुरिस्डिक्शन उसमें बयान शुदा है। तो ये मिसाल के तौर पे मैं आप कह रहा हूं कि वहां पे फिर जो जुरिस्डिक्शन रेवेन्यू कोर्ट्स की हैं, जितनी देर तक उस जुरिस्डिक्शन को आप अवेल नहीं कर देते आप सिविल कोर्ट में नहीं आ सकते। तो वो जो है कि बार ना हो, अगर किसी दीगर कानून ने बार ना किया हुआ हो तो हर किस्म का सिविल मैटर जो है आप सिविल कोर्ट में ला सकते हैं। आगे आ जाता है सेक्शन 10। ये वो मैं सेक्शन जो है वो डिस्कस कर रहा हूं जिनका एक दावा दायर करने से पहले आपने देखना है कि आया इनकी वजह से मेरा दावा बार तो नहीं। सेक्शन 10 जो है वो है रेस सब जुडिस, यानी रेस में मैटर, कोई भी मैटर, सब जुडिस अंडर ट्रायल है।
तो अब ये नहीं हो सकता